सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ MDF बोर्ड जो कि 3mm का है। ये आपको इजीली फोटोफ्रेम शॉप पे या फिर कारपेंट्री शॉप के ऊपर इजीली 10 रुपये पर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ 6x4 के 2 पीस काटे हैं और 6x1.5 इंच के 2 पीस और 4x1.5 इंच के 2 पीस काटे हैं, तो जिससे हमारा पूरा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कटिंग की प्रोसेस मैंने स्किप इसलिए कर दी दोस्तों ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको मेजरमेंट बता दिए हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ होल करेंगे जो कि ड्रिल मशीन से। अगर आपके पास अगर ड्रिल मशीन नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर या फिर कैंची का कोई भी नुकीली चीज़ से इसमें होल कर सकते हैं। MDF बोर्ड में होल बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं दोस्तों। तो होल की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे 5 वोल्ट फीमेल चार्जिंग कनेक्टर ले रहा हूँ, जो कि आपको लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रिपेयर होते हैं उसके ऊपर आपको 5 रुपये में मिल जाएगा फीमेल कनेक्टर। ये लाइट जो है दोस्तों ये बहुत ही चीप प्राइस में बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक रेड LED ले रहा हूँ जिसमें 2 लेग हैं। बड़ी लेग पॉजिटिव है और छोटी लेग नेगेटिव है, तो दोनों लेग को इसी के अकॉर्डिंग हमें कनेक्शन करने हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का खास करके ध्यान रखना है आपको। तो मैंने यहाँ MDF बोर्ड में लगा दिया है। और एक मैं यहाँ पे DC रेगुलेटर ले रहा हूँ जो कि स्टेप वाला है। ये भी आपको 10 रुपये 15 रुपये तक ईजिली मिल जाएगा। और मैं अब यहाँ पे एक डायोड ले रहा हूँ, जो सिल्वर सिरा है डायोड का, वो आपको रेगुलेटर की तरफ रखना है। इसको बीच वाले पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और येलो वायर यहाँ पे मैं पॉजिटिव के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो येलो वायर आपको राइट साइड में कनेक्ट करना है। और लेफ़्ट साइड में एक और वायर लेंगे रेड वायर, वो हम कनेक्ट करेंगे जो कि हमारी लाइट को रेगुलेट करेगा। तो मैं अब उसी रेगुलेटर को MDF बोर्ड के अंदर फिक्स कर देता हूँ। इसके साथ कुछ स्क्रू नट बोल्ट वगैरह आते हैं, तो आपको वो उसी से इसको टाइट कर देना है प्लायर की हेल्प से। ये देखिए अब मैं यहाँ पे 6 वोल्ट का सोलर पैनल ले रहा हूँ। ये आपको 60 से 70 रुपये में मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। पॉजिटिव वायर मैं यहाँ पे येलो ले रहा हूँ और नेगेटिव के लिए ब्लैक ले रहा हूँ। मैं दोनों वायर इसी के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। सोलर पैनल के ऊपर इंडिकेटेड रहता है पहले से ही, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर प्लस और माइनस लिखा होता है, तो प्लस की जगह आपको पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। जो भी आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस। मैं यहाँ पे MDF बोर्ड के ऊपर इसको हमारी जो सोलर पैनल है उसको मैं चिपका देता हूँ। इसमें हम 2 चार्जिंग के ऑप्शन रखेंगे। ये सोलर पैनल से ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा और साथ में आप मोबाइल चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 वोल्ट की लीड एसिड बैटरी ले रहा हूँ। आप यहाँ पे लिथियम की बैटरी भी ले सकते हैं। मेरे पास लिथियम की बैटरी भी है और ये भी है अवेलेबल, तो आपके पास जो भी बैटरी अवेलेबल हो तो उसी का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिथियम बैटरी कहाँ से परचेज़ करनी है तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे पॉजिटिव येलो है और ब्लैक नेगेटिव वायर है। दोनों वायर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके जो कनेक्शन है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एलईडी के ऊपर यहाँ पे 1K रेजिस्टेंस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। और जो हमारा जो फीमेल कनेक्टर है उसका रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। और जो ब्लैक वाला सिरा है हमारा जो फीमेल कनेक्टर है उसका नेगेटिव सिरा भी मैं यहाँ पे एलईडी के नेगेटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको सर्किट डायग्राम भी दूंगा लास्ट में और समझा भी दूंगा। अब जो डायोड है उसका एक सिरा, अगला जो सिरा है वो मैं रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देता हूँ और साथ ही में सोलर पैनल का जो पॉजिटिव सिरा है यानी येलो वायर भी मैं
डायोड के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ। अब जो डायोड हमारा जो सोलर पैनल है उसका जो नेगेटिव सिरे यानी ब्लैक वायर है वो एलईडी के नेगेटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। और वही सेम प्रोसेस हमें बैटरी के साथ करनी है। बैटरी का ब्लैक वायर यानी नेगेटिव सिरा हमें एलईडी के नेगेटिव सिरे से ही कनेक्ट करना है और येलो वायर हमें रेजिस्टेंस के ऊपर कनेक्ट करना है। सॉरी, रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं, जहाँ पे हमने रेगुलेटर के ऊपर डायोड कनेक्ट किया उसके ऊपर कनेक्ट करना है। तो एक और ब्लैक वायर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि आपको एलईडी जो हमने इंडिकेटर एलईडी लगाया है उसके नेगेटिव सिरे से और डायरेक्ट वो हमारे आउटपुट यानी एलईडी बल्ब में जाएगा। तो हमारे जो 3 वायर हैं वो निकाल लिए हैं। अब मैं उसको होल में से निकाल लेता हूँ और जो हमारे कनेक्शन है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं सर्किट डायग्राम दूंगा, उसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैं एक खाली एलईडी बल्ब ले रहा हूँ। आपको जैसा भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको जो इसका जो होल्डर का जो सॉकेट होता है उसको काट देना है और बाकी का सिरा काम में लेना है। मेरे पास एक दूसरा बल्ब भी रखा है जो कि 12 वोल्ट डीसी के लिए था, तो वो ख़राब हो गया, उसकी बॉडी मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ। तो इसमें नट बोल्ट लगाने की जगह होती है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी ख़राब एलईडी का यूज़ कर लिए, हमें सिर्फ खाली बॉक्स चाहिए उसका। उसके काट के आप फेविकोल एल्ड्राइट वगैरह या ग्लू गन से चिपका सकते हैं। तो मैं इसको जो 3 वायर हैं वो निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। फिर इसके अंदर स्क्रू लगाने के होल हैं 2, तो मैं उसी स्क्रू का यूज़ करते हुए 2 स्क्रू लगा देंगे। पहले मैं ड्रिल मशीन से इसमें होल कर लेता हूँ। तो मैं दोनों स्क्रू इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये देखिए हमारा जो बल्ब है वो पूरा कंप्लीट टाइट हो चुका है। अब ये यहाँ पे मैं एक SMD LED ले रहा हूँ। ये भी आपको 15 से 20 रुपये में मिल जाएगी ईजिली। इसमें एक येलो SMD होती है दोस्तों और बाकी की सारी वाइट होती हैं। इसमें 2 कलर होते हैं, येलो और वाइट। तो मैं इसके जो 3 वायर हैं वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसके ऊपर इंडिकेटेड है दोस्तों, एक प्लस के लिए, तो येलो प्लस के ऊपर जाएगा और जो ब्लैक वायर है और रेड वायर है वो दोनों माइनस पे जाएंगे। किसी पे भी लगा दीजिए आप तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके ऊपर इंडिकेटेड है प्लस और माइनस। तो अब जो हमारा रेड वायर है वो भी नेगेटिव पे ही जाएगा। तो मैंने तीनों वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमारी जो एलईडी है वो इसके अंदर हमें फिक्स करनी है, वो भी इसमें स्क्रू दिए हुए हैं, तो वो उसके साथ ही मैं इसको टाइट कर दूंगा। और ऊपर जो भी हमने बॉक्स निकाला है, जो एलईडी के ऊपर का जो सिरा होता है, ढक्कन क्या बोलते हैं पता नहीं, वो इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट है पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब इसको बॉक्स के अंदर पैक करना है। तो पहले मैं आपको सोलर पैनल से इसको चार्ज कैसे होना है ये देखिए। जैसे मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ ये बंद हो रहा है। अब मैं बॉक्स बना लेता हूँ MDF बोर्ड का। तो मैं एक पीस आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, बाकी का पीस मैं यहाँ पे बाकी के वीडियो को स्किप कर दूंगा, सॉरी। तो ये देखिए अब आगे का मैं बॉक्स बना के ही आपको दिखाता हूँ कंप्लीट करके। तो ये देखिए मैंने बॉक्स कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे ग्लू गन की जगह आप फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं या इंस्टेंट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमारी बैटरी है उसको बॉक्स के अंदर फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद मैं हमारा जो सर्किट है पूरा लाइटिंग का वो उसके ऊपर फिक्स कर देता हूँ बॉक्स के अंदर। आप यहाँ पे फेविक्विक तो काम नहीं करेगी, इंस्टेंट ग्लू आती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास ग्लू गन है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकोल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ से आप चिपका सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ इसको। चिपकाने के बाद कंप्लीट प्रोसेस करके मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। ये देखिए तो पहले मैं यहाँ पे जो हमारा स्टेप रेगुलेटर है उसके ऊपर कैप लगा देता हूँ उसका, जो उसके साथ नोब आती है वो मैं लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने मार्किंग वगैरह कर दी है। दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा है।
जो इंडिकेटर हमारा दोस्तों सोलर से भी दिखाएगा और मोबाइल से जब भी आप चार्ज करोगे तब भी दिखाएगा। तो मैं पहले जो हमारे सोलर पैनल के ऊपर इलास्टिक आया है वो मैं हटा देता हूँ। तो इंडिकेटर दोनों यही काम करेगा दोस्तों, सोलर के साथ भी दिखाएगा और जब मोबाइल से आप कनेक्ट करोगे तभी ये दिखाएगा। मैंने इसके ऊपर लिख भी दिया है इंडिकेटर। देखिए जैसे ये अंधेरा होगा ये लाइट बंद हो जाएगी। अब मैं आपको चार्ज से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। कोई भी आप मोबाइल चार्जर इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं अंधेरा करता हूँ फिर भी लाइट ग्लो कर रही है, यानी कि ये मोबाइल चार्जर से ही चार्ज हो रहा है। तो मैं अब हटा के फिर आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसका जो पहला स्टेप है दोस्तों वो येलो रहेगा। मैं एक थोड़ा हाथ के एक बार मैं आपको रोशनी में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं अंधेरे में दिखाता हूँ। इसका जो पहला स्टेप है वो येलो रहेगा और जैसे जैसे आप उसको घुमाते जाओगे तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, ये बहुत ही तेज़ रोशनी दे रहा है दोस्तों। इसका जो पहला स्टेप है वो येलो है। अब मैं आपको अंधेरे के अंदर दिखाता हूँ। बहुत अच्छी ब्राइटनेस है इसकी दोस्तों, एक रूम के लिए काफ़ी इनफ लाइट ये प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए जैसे आप इसको राइट साइड में घुमाओगे बहुत अच्छी रोशनी देता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 3mm वाला MDF बोर्ड, जिसपे मैंने होल वगैरह कर लिए हैं। पहले एक स्विच और LEDs के लिए। तो ये MDF बोर्ड दोस्तों आपको फ़ोटो फ्रेम जो बनाते हैं उनकी शॉप के ऊपर ईजिली मिल जाएगा और ये तकरीबन 10 से 12 रुपये पर फीट के हिसाब से मिल जाता है। तो आगे के मैं आपको दिखा देता हूँ हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और कहाँ से आपको परचेज़ करना सब बताऊँगा। ये एक लिथियम बैटरी ले रहे हैं दोस्तों, ये आपको कहाँ से परचेज़ करनी है पुरानी बैटरियों से, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, तो उसका आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। ये एक मैं ऑन ऑफ स्विच ले रहा हूँ दोस्तों, ये 5 रुपये का मुझे मिला है लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर, इजीली मिल जाता है ये। अब यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ TP मॉड्यूल, जो कि लिथियम बैटरी को चार्ज करने में काम में आता है। ये मैंने 30 रुपये में ख़रीदा था। ये 1 एम्पेयर का है, एक 2 एम्पेयर का आता है दोस्तों, वो 50 से 60 रुपये का मिल जाता है। ये दोस्तों चार्जिंग कनेक्टर है, फीमेल चार्जिंग कनेक्टर है, ये भी आपको 5 रुपये में मिल जाता है। यहाँ पे एक मटका LED मैं ले रहा हूँ, जो कि 1 रुपये की एक मुझे मिली है। ये तकरीबन दोस्तों 1 वाट की एक LED होती है। तो ये जो बड़ी वाली लेग है इसकी ये पॉजिटिव है, छोटी वाली नेगेटिव है। तो ऐसे ही हम 10 LED लेंगे। तो मैं MDF बोर्ड के ऊपर LEDs को फिक्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। तो ये देखिए मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है ये। इसके बाद में मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से फिक्स करके फिर आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने 10 LED यहाँ पे फिक्स कर दिए और इनकी एक लेग यानी कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों की सेम रखी है पूरी 10 LED की, ताकि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकें। तो अब इसको हम फोल्ड करेंगे, जो कि हम पूरी LED जो मेरे लेफ़्ट साइड में है वो पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड में है वो नेगेटिव है, राइट साइड में पॉजिटिव है। तो अब इन सबको हम मिला देंगे इनकी लेग को आपस में। तो ये पूरी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो स्किप कर रहा हूँ और वीडियो स्किप करके आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमें ये पूरा पैरेलल में करना है। नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ करनी है 10 की 10 LED का। तो आगे की प्रोसेस मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, पूरा कनेक्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पे मैं एक ऑन ऑफ स्विच लगा देता हूँ, जो कि मैंने पहले बताया था आपको कहाँ से परचेज करना है। अब मैं इस पर नेगेटिव वायर को और स्विच के आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ। एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी समझने में। तो नेगेटिव को मैं नेगेटिव जो LED का पॉइंट है उससे मैं ब्लैक वायर ले रहा हूँ और पॉजिटिव के लिए मैं रेड वायर लूँगा। तो उसके आउटपुट में अब एक नेगेटिव वायर हम स्विच के इनपुट से निकालेंगे, जो कि हमारी बैटरी में जाएगा। अब एक LED के ऊपर रेड वायर लेंगे, जो कि हमारा
पॉजिटिव होगा वो हम बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 1K रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 10 है तो 10 वाट के करीब हो गया, तो ये इजीली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव वायर में लिथियम बैटरी के ऊपर, अब मैं पॉजिटिव वायर लिथियम बैटरी के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने पॉजिटिव वायर यहाँ पे पॉजिटिव सिरे के लिए यूज़ किया है, पॉजिटिव को डिनोट करने के लिए, और नेगेटिव को डिनोट करने के लिए। तो ये वायर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमको 2 वायर और लेने हैं जो कि हमारे लिथियम बैटरी को चार्जिंग के काम में आएगा। तो मैं दोनों वायर नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में दोनों में सेम कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद में हम टीपी मॉड्यूल को इससे कनेक्ट करेंगे और फिर मैं आगे की प्रोसेस कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पूरे कनेक्शन कर दिए हैं। ये इनपुट के लिए लगा दिया, चार्जिंग के लिए लिथियम बैटरी को मॉड्यूल। इस पे डिनोट रहता है दोस्तों टीपी मॉड्यूल के ऊपर कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं रेड और ब्लैक वायर यूज़ किया है नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। तो अब मैं बॉक्स को पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद में आपकी पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इजीली बन जाता है दोस्तों। इसका जो टोटल खर्चा होगा वो मुश्किल से 50 या 60 रुपये भी नहीं होगा। ये देखिए अपना ये कंप्लीट हो चुका है। ये लगभग दोस्तों इसका जो फुल लेंथ है वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर की यानी 1 फीट के आसपास है। तो यहाँ पे आप चार्ज करेंगे इसको और ये ऑन ऑफ के लिए हो गया। बहुत अच्छा ब्राइटनेस दे रहा है दोस्तों। अभी ये दिन के उजाले में भी काफ़ी लाइट दे रहा है, तो सोचिए रात को कितनी अच्छी लाइट देगा। एक रूम के लिए इजीली लाइट देगा ये देखिए अच्छी ब्राइटनेस है दोस्तों इसकी। अब मैं अंधेरे में आपको दिखा देता हूँ। ये 12 वोल्ट की बैटरी ये पूरा रखा हुआ है। ये जो हमने पिछला वीडियो बनाया था वो है, वही बैटरी है। ये कुछ सामान है दोस्तों, प्लायर वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह। ये जो बैटरी चार्जर है अपना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।